Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. लोकसभा चुनाव के पहले नामांकन भरने का सिलसिला जारी है और हाल में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने अपनी परंपरागत सीट यानी कि नागपुर से, महाराष्ट्र के नागपुर से अपना नामांकन भरा। और जब नामांकन भरा जाता है तो इलेक्शन एफिडेविट में अपनी तमाम संपत्ति का ब्यौरा जो है वो देना पड़ता है। और उस ब्यौरे में ये सामने आया कि नितिन गडकरी से ज्यादा संपत्ति उनकी पत्नी के नाम है और तमाम कितना लोन उन्होंने लिया, कितना कर्जा लिया, कितनी उनकी इनकम है, ये तमाम डिटेल्स उन्होंने इस अपने एफिडेविट में दी। वो क्या तमाम डिटेल्स हैं आगे आप जानेंगे इस रिपोर्ट में। नितिन गडकरी ने अपने शपथ पत्र में कुल 28.03 करोड़ रुपए की संपत्ति बताई है और बता दें कि 2019 के चुनाव में उन्होंने कुल 18.79 करोड़ रुपए की कुल संपत्ति बताई थी। और इस तरह से 5 साल में यानी कि बीते 5 साल में उनकी संपत्ति में 9 करोड़ से ज्यादा की बढ़ोतरी यानी कि इजाफा हुआ है। और 10 साल की तुलना अगर हम कर लें तो आपको बताएं कि 2014 में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के पास कुल 15.37 करोड़ रुपए की संपत्ति थी। अब साल दर साल नितिन गडकरी की सालाना कमाई की बात कर लेते हैं, ये ग्राफिक के माध्यम से आप समझिए। कमाई की बात करें तो 2018-19 में नितिन गडकरी की कुल कमाई 11.71 लाख रुपए थी और अगले वित्त वर्ष में उनकी जो कमाई है उसमें कमी आई। 2019-20 में कमाई जो है वो घटकर 11.63 लाख रुपए हो गई और 2020-21 में गडकरी की कमाई में एक बार फिर इजाफा हुआ और ये 13.31 लाख रुपए हो गई। 21-22 की बात करें तो नितिन गडकरी की कमाई में जो है वो कमी आई और फिर ये घटकर हो गई 12.3 लाख रुपए और 2022-23 में इसमें बढ़ोतरी हुई और 13.84 लाख रुपए उनकी जो इनकम है, सालाना आय जो है वो हो गई। अब सब में जो शुरुआत में हमने जिक्र किया कि जो इलेक्शन एफिडेविट है उसमें ये सामने आया कि नितिन गडकरी से ज्यादा कमाई जो है वो उनकी पत्नी की है। अब इस डेटा को देख लीजिए और समझिए कि ऐसा क्यों कहा जा रहा है। नितिन गडकरी की पत्नी यानी कि कंचन गडकरी की कमाई 2018-19 में 38.10 लाख रुपए थी। अगले वित्त वर्ष यानी कि 19-20 में उनकी कमाई घटी और 37.97 लाख रुपए हुई। हलफनामे की माने तो 2020-21 में कंचन गडकरी को 38.01 लाख रुपए की कमाई हुई। 21-22 में कंचन गडकरी की कमाई जो है उसमें उछाल जो है वो देखने को मिला, कमाई 38.27 लाख रुपए हो गई। फिर 22-23 में कंचन गडकरी को फिर कमाई में बढ़ोतरी हुई और ये 40.62 लाख रुपए हो गई। अब आपको बता दें जो इलेक्शन एफिडेविट होता है उसमें कैटेगरी वाइज जो है वो डिटेल्स दी जाती हैं कि आपके पास नकदी कितना है, ज्वेलरी कितनी है, तो वो डिटेल भी अब आप हमारे ग्राफिक के माध्यम से आप देख लीजिए। जो शपथ पत्र दाखिल किया उसमें नितिन गडकरी ने बताया है कि इस समय उनके पास महज 12,300 रुपए नकदी के रूप में है, यानी कैश नितिन गडकरी के पास सिर्फ और सिर्फ 12,000 के करीब का कैश इस वक्त है। अब उनकी पत्नी के पास 14,750 रुपए कैश है। इसके अलावा बैंक खातों की बात कर लें तो नितिन गडकरी के 21 बैंक खातों में 39.06 लाख रुपए जमा है और कंचन गडकरी यानी कि उनकी पत्नी के बैंक खातों में 16.03 लाख रुपए जमा है और पारिवारिक बैंक खातों की बात करें तो 1.56 लाख रुपए जमा है। और इसके आगे हम निवेश की बात करेंगे। नितिन गडकरी ने जो एफिडेविट दाखिल किया उसमें ये सामने आया कि निवेश के रूप में कंपनी और म्यूचुअल फंड्स में 35.55 लाख रुपए के निवेश उन्होंने किए हुए हैं, इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। इसी तरह उनकी जो पत्नी है यानी कि कंचन गडकरी जो हैं उन्होंने 20.51 लाख रुपए के निवेश किए हैं और उन्होंने 14.43 लाख रुपए बीमा की प्रीमियम भी जमा किया है। और इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि नितिन गडकरी 6 कारों के मालिक हैं। बता दें कि हलफनामे के मुताबिक केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और उनकी पत्नी कंचन के नाम पर 3-3 गाड़ियां हैं। नितिन गडकरी के पास 10,000 रुपए की एम्बेसडर कार, 16.75 लाख रुपए की होंडा और 12.5 लाख रुपए की आईसुजू डी-मैक्स है। और वहीं कंचन जो उनकी पत्नी है उनके नाम पर 5.25 लाख रुपए की इनोवा
4.1 लाख रुपए की महिंद्रा और 7.19 लाख रुपए की टाटा इंट्रा कार है। अब गहनों की बात कर लेते हैं, गहने किसके पास कितने हैं, ये ब्यौरा जो है वो भी इलेक्शन एफिडेविट में सामने आ जाता है। अब ये ग्राफिक से आप समझिए कि नितिन गडकरी के पास 31.88 लाख रुपए मूल्य का 486 ग्राम सोने के आभूषण हैं। वहीं उनकी पत्नी जो है कंचन, उनके नाम पर 368 ग्राम सोना है जिसकी कीमत है 24.13 लाख रुपए। नितिन गडकरी को विरासत में 31.1 लाख रुपए जो है मूल्य का 474 ग्राम सोना मिला हुआ है। कुल मिलाकर उनकी चल संपत्ति कितनी है? 3.53 करोड़ की नितिन गडकरी की चल संपत्ति है। आपको बता दें नितिन गडकरी की 1.32 करोड़ रुपए की संपत्ति है, पत्नी कंचन की 1.24 करोड़ रुपए की और विरासत में मिली 95.46 लाख की चल संपत्ति है। अब जमीन की बात कर लेते हैं, जमीन जायदाद की बात कर लेते हैं। नितिन गडकरी के नाम पर नागपुर में जहां से उन्होंने नामांकन अपना दाखिल किया है अपनी परंपरागत सीट पर, वहीं पर कौन सी जमीन उनके नाम है? आपको बता दें गडकरी नागपुर में गडकरी ने 15.74 एकड़ खेती की उनकी जमीन है जिसकी कीमत 1.57 करोड़ रुपए है। वहीं उनके परिवार के पास 1.79 करोड़ रुपए की 14.6 एकड़ खेती की जमीन है। कुल मिलाकर आपको बताएं नितिन गडकरी और उनके परिवार के मुंबई नागपुर में कुल मिलाकर 7 मकान हैं। नितिन गडकरी के खुद के नाम मुंबई के 2 रिहायशी इमारतें जो हैं, अपार्टमेंट्स जो हैं वो हैं जिनकी कीमत है 4.95 करोड़ रुपए। इसके अलावा 5 मकान जो है वो नागपुर में स्थित हैं। इसी तरह शपथ पत्र जो नितिन गडकरी ने दिया है उसके मुताबिक नितिन गडकरी ने खुद और परिवार के नाम 24.49 करोड़ रुपए के खेत, मकान जैसी अचल संपत्ति अपने शपथ पत्र में जो है वो मेंशन की है। और वहीं चल और अचल दोनों यानी कि मूवेबल और इमूवेबल दोनों संपत्तियों को अगर हम जोड़ें तो केंद्रीय मंत्री के पास कुल मिलाकर 28.03 करोड़ रुपए की संपत्ति है। अब इलेक्शन एफिडेविट में यह भी बताया जाता है कि आपने जो भी कमाई की है इसका जरिया क्या है, सोर्स क्या है, आप कहां से कमाते हैं। तो नितिन गडकरी ने अपने इलेक्शन एफिडेविट में बताया कि उनकी जो कमाई है वो कृषि, पारिश्रमिक और अन्य स्रोतों से, अन्य सोर्सेस से होने वाली कमाई को अपनी आमदनी का जरिया उन्होंने बताया है। तो लोकसभा चुनाव से जुड़ी ऐसी तमाम खबरें हम आपके पास लाते रहेंगे। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।